सो गाइज मोस्ट ऑफ द मार्वल फैंस नहीं जानते कि गॉड द गॉड बुचर कौन है जो थॉर लव एंड थंडर की मूवी में एज अ विलन अपीयर होने वाला है। सो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको गॉड द गॉड बुचर की स्टोरी और उसकी ओरिजिन एक्सप्लेन करूंगा मार्वल कॉमिक्स के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये गॉड द गॉड बुचर इतना पुराना कैरेक्टर नहीं है। इस कैरेक्टर का डेब्यू हुआ था 2013 की जेसन एरन की थॉर रियलम में। इस वजह से इसकी स्टोरी ज्यादा लंबी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो गॉर एक नॉर्मल सा एलियन होता है एक प्लेनेट पे जिसका कोई नाम नहीं है। मतलब लिटरली गॉल के प्लेनेट का मार्वल कॉमिक्स में कोई नाम बताया ही नहीं गया है। ये बस रेगिस्तान से भरा हुआ होता है और इस पर बार बार भूकंप आते हैं जिस वजह से यहाँ पर बड़ी बड़ी खाइयां है और ऊपर से इस प्लेनेट पर बड़ी बड़ी ज्वालामुखी है जो बिना किसी वजह के फट जाती है, जिस वजह से गौर के लोगों को यहाँ पर खाने पीने के वांदे हो चुके हैं। जिस वजह से गौर की ये प्रजाति गॉड्स के लिए बार बार प्रे करती है कि कोई तो मदद कर दो, लेकिन कोई गॉड उनकी बात नहीं सुनता। फिर गौर के आगे एक फैमिली बनाता है, वो जिससे शादी करता है उसकी भी डेथ हो जाती है और उसका एक बच्चा होता है जिसके साथ में वो बहुत टाइम तक ट्रैवल करता है खाने की खोज में, पर आखिरकार वो भी भूख से तड़प तड़प के मर जाता है। फिर इतनी सारी चीजों से गुजरने के बाद में गॉड पर से भरोसा ही उड़ जाता है। फिर वो कहता है कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिस वजह से उसके लोग कहते हैं कि ऐसा मत कहो और उसे बैनिश कर देते हैं उनकी प्रजाति से। फिर गॉड ऐसे ही भटक रहा होता है तो अचानक उसके सामने दो गॉड्स आके गिरते हैं, जिसमें से एक ब्लैक कलर का नल होता है और एक गोल्डन कलर का अच्छा गॉड होता है। तो ये जो ब्लैक कलर का गॉड नल होता है ये मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली बहुत ही पावरफुल एंटिटी है। तो ये एक्चुअली सारे सिम्बियोट्स लाइक वेनम, कार्नेज, रियॉट, इन सारे सिम्बियोट्स का गॉड होता है। तो ये नल किसी और गॉड से लड़ते लड़ते गॉर के सामने गिर जाता है और नल की सबसे पावरफुल वेपन ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड गॉर के सामने गिरी हुई होती है। फिर ये सब देखकर गॉड समझ जाता है कि गॉड्स तो एग्जिस्ट करते हैं, फिर भी उन्होंने उसके प्लेनेट के लोगों की मदद नहीं की, जिससे वो और भी भड़क जाता है गॉड्स पर। और वहां पर जिससे नल लड़ रहा होता है उस अच्छे गोल्डन गॉड को वो उसी नेक्रोसॉर्ड से मार देता है और कसम खा लेता है कि यूनिवर्स के वो सारे गॉड्स को मिटा देगा। और इसके बाद में उसे जो वो नेक्रोसॉर्ड मिली होती है उसके मदद से वो हजारों सालों तक अलग अलग प्लेनेट पर जाकर पूछता है कि वहां पर किस गॉड को पूजा जाता है और फिर पता चलते ही उन गॉड्स को भी मार देता है और उनकी पावर्स अब्सॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही एक बार वो अर्थ पर आता है और वहां पर थॉर एकदम ही यंग एज में होता है, मतलब इतना यंग कि तब उसने म्योनिर को तक को लिफ्ट नहीं किया था। फिर यहाँ पर गॉड्स से साथ होने वाली इन घटनाओं के बारे में थॉर को पता चलता है और फिर क्या थॉर गॉर के बारे में पूछताछ करता है और उसे ढूंढ ही लेता है। फिर गॉर और थॉर में एक बहुत ही भयंकर फाइट होती है जिसमें गॉर ऑलमोस्ट थॉर को हरा देता है। फिर थॉर लाइटनिंग को समन करता है और दोनों ही एक दूसरे से दूर फेंका जाते हैं। फिर गॉर थॉर को पकड़कर उठाकर ले जाता है और उसे टॉर्चर करता है और पूछता है कि एसगार्ड कहाँ है, पर थॉर नहीं बताता। फिर वहां पर के सारे लोग गॉर पर अटैक कर देते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर थॉर उसके हथियार से गॉर के हाथ काट देता है और इसके बाद में थॉर को लगता है कि गॉर मर चुका है, इसीलिए वो उसे को वहीं छोड़कर भाग जाता है। फिर गॉर के पास में तो ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड होती है, तो वो इतने आसानी से मर नहीं सकता। तो फिर गॉर समझ जाता है कि वो अभी इतना पावरफुल नहीं है कि वो थॉर को हरा सके और वो जिस प्रकार की प्लानिंग कर रहा होता है उससे तो उसे मिलियन साल लग जाएंगे हर एक गॉड को मारने के लिए। तो वो एक प्लान बनाता है, वो ग्रोनॉक्स नाम की एक जगह पर अटैक करता है, मतलब एक ऐसी जगह होती है यहाँ पर टाइम को मैनिपुलेट करने वाले गॉड्स रहते हैं और वहां पर अटैक करने के बाद में उसे टाइम ट्रेवल करने की पावर्स मिल जाती है। फिर वो टाइम ट्रेवल करके पास में जाता है और वहां पर सबसे एल्डर गॉड को मिलता है और उस गॉड को मार कर उसका दिल निकाल लेता है और इसका इस्तेमाल करके वो फ्यूचर में जाता है और एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब बनाने की तैयारी करने लगता है। और ये बॉम्ब उसने एल्डर गॉड के हार्ट की मदद से बनाया होता है। वो कुछ इस तरह से बनाया होता है कि ये बॉम्ब जब ब्लास्ट होगा तब सारे गॉड्स खत्म हो जाएंगे। तो अगर यहाँ गॉड फ्यूचर में आ चुका है तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक थॉर भी होगा। तो ये थॉर ऑल फादर थॉर होता है, जिसका नाम से आपको लग ही रहा होगा कि ये बहुत ही ताकतवर होता है। तो आपने सही सोचा, ये बहुत ही ताकतवर होता है क्योंकि इसके पास में ओडिन फोर्स होती है, जिसके बाद भी गॉड इसको ओवर पावर कर देता है। थॉर अपने थ्रोन से उठता है और एसगार्ड के दरवाजे खोलता है और उसके सामने वो गॉड की ऑल ब्लैक आर्मी को देखता है। थॉर उसे पूरी ताकत लगाकर लड़ता है पर उसके मारने पर एक के दो हो जाते हैं, मतलब वो एक को मारता है तो दो और बढ़ जाते हैं। फिर फाइनली जब ऑल फादर थॉर हार मान लेता है तब गॉर उसे मारता नहीं है बल्कि उसे उठाकर वापस उसके थ्रोन पर बैठा देता है ताकि वो कल आकर वापस लड़कर हार सके। इतना जुल्म कम पड़ रहा था तो फिर वो पास्ट में जाता है और वहां पर जिस थॉर ने उसका हाथ काटा था उस थॉर को भी पकड़ कर लाता है और उसे उसी गॉड बॉम्ब बनाने के लिए इंस्लेव कर देता है। तो इस सारी चीज के बारे में खबर पड़ जाती है अपने अवेंजर वाले बीच वाले थॉर को, मतलब जो म्योनिर को उठाने के लिए वर्दी हो चुका है और जो अवेंजर्स का मेंबर है। तो ये अवेंजर वाला थॉर जो होता है वो क्या करता है, वो फ्यूचर में जाता है और वो अपने दोनों वर्जन्स, मतलब वो यंग थॉर और ओल्ड थॉर के साथ में मिलकर गॉर से फाइट करने के लिए निकल जाता है। तो अब आपको तो लग रहा होगा कि तीन थॉर मिलके तो गॉर को हरा ही देंगे, पर नहीं,
गॉर जिन जिन गॉड्स को मारता है उनकी पावर्स ऑब्जर्व कर देता है, इसीलिए वो इतना पावरफुल बन चुका होता है कि 3 थॉर मिलकर भी उसको हराना पॉसिबल नहीं था। पर गॉर एक गलती कर देता है। गॉर ने ऑल ब्लैक का इस्तेमाल करके अपने वाइफ और अपने बच्चे की कॉन्शियसनेस को भी क्रिएट कर दिया था, मतलब उसके लिए वो अभी भी एग्जिस्ट करते थे। तो गॉर की फैमिली उसे देखकर बोलती है कि तुम तो वही बन गए जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते थे, मतलब तुम खुद ही गॉड ऑफ हिपोक्रेसी बन चुके हो। और ये सुनकर गॉर को बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है और वो बीच वाला थॉर जो अवेंजर्स होता है वो इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों म्योनिट्स उठा लेता है और उसके ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड को साइड में हटाकर दोनों म्योनिट्स एकदम से उस पर स्लैम कर देता है और गॉर वहीं पर पूरा का पूरा मर जाता है। पर कॉमिक्स में कोई मरता नहीं है। अभी जेसन एरन की जो रिसेंट अपडेट आई थी थॉर की कॉमिक के बारे में, तो उसमें पता चलता है कि गॉर को उन्होंने वापस रिवाइव कर लिया है। तो शॉर्ट में बताओ तो आज से कई लाखों सालों बाद में जब दुनिया खत्म हो जाती है तब अपना ऑल फादर थॉर इंसान को क्रिएट करता है और दुनिया को फिर से रिपॉपुलेट करने की कोशिश करता है। तो गॉर फिर से वहां पर आ जाता है उसके ऑल ब्लैक लेकर, पर इस बार वो इतना पावरफुल होता है कि वो उसके एक एक अटैक में एक एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब फिर ऑल फादर थॉर मजबूरन अपने म्योनिर के अंदर के गॉड टेम्पेस्ट को, जिसको उन्होंने कैद करके रखा था, उसे रिलीज कर देता है। तो उससे गॉर की पावर्स तो कंज्यूम हो जाती है पर गॉर मरता नहीं है, पर उसकी मेमोरी चली जाती है। मतलब गॉर फिर से गॉर बन जाता है जो वो नेक्रोसॉर्ड मिलने से पहले बना था।